अभी वर्तमान में जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात एचपीएससी ने अपना हरियाणा पीजीटी के पद के लिए अपना नोटिफिकेशन निकाला है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। डेट ऑफ पब्लिकेशन 23 तारीख, आपका ऑनलाइन चालू होगा 25 तारीख से। उसके अलावा अगर आप देखें तो 14/8 को आपका ख़त्म हो जाएगा। मेन मेन बिंदु पर हम बात करेंगे। ये आप ये वाला पेज देख सकते हैं, किस ज़िले में और किस सब्जेक्ट के लिए कहाँ कहाँ वैकेंसी है। अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको एब्रीविएशन दिया गया है, अर्थात संक्षिप्त रूप जो इसका लिखा रहता है उसके सामने होती हुई है। आगे आप देखेंगे तो हाँ, एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आप देखें तो अगर आप हिंदी के लिए पेपर दे रहे हैं तो आपका 10 अर्थात मैट्रिक में हिंदी और संस्कृत होना चाहिए। और अथवा यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 10+2 बीए और एमए हिंदी के साथ, ठीक है। और आपका अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा एस्टेट, आपका एस्टेट, उसके अलावा एस्टेट जो भी राज्य सरकार करवाती है, ठीक है। और उसके आप देखें तो वो एस्टेट ही होगा हरियाणा के लिए। कंसिस्टेंट गुड और टेकमेट रिकॉर्ड वो सभी का अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीजीटी बायोलॉजी के लिए आप देखें तो एमएससी जूलॉजी हो, बॉटनी हो, बायो साइंस हो, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक, माइक्रो बायोलॉजी या फिर प्लांट साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, मॉलिक्यूल बायो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है, इसे आप याद करें। उसके अलावा बीएड होनी चाहिए आपकी। यहाँ आप देखें तो द एप्लीकेंट हैड स्टडी बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन, अर्थात आपका स्नातक में बॉटनी और जूलॉजी हो। पीजीटी केमिस्ट्री में अगर देखें तो एमएससी आपकी केमिस्ट्री में हो और बायो केमिस्ट्री में हो, 50% मार्क्स हो, बीएड हो। उसके अलावा पीजीटी कॉमर्स में एमकॉम हो और ये भी वेरियस सब्जेक्ट हो, 50% हो, बीएड हो। और यहाँ आप देखें तो हाँ, हाँ, यहाँ आप देखते हो ये है आपके लिए होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एम कॉम, जो एम कॉम की डिग्री धारक हैं, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स की हैं, शैल नॉट बी एलिजिबल। 7 करोड़ आपको नहीं मिलेंगे, केबीसी हार चुके हैं आप, ठीक है। यहाँ देखिए पीजीटी इकोनॉमिक्स में एमए ये आपके लिए 50% और बीएड। पीजीटी इंग्लिश में देखो एमए इंग्लिश में एटली 50% बीएड हो। एमए फाइन आर्ट्स वाले के लिए फाइन आर्ट्स हो, बीएड हो 50% हो। जियोग्राफी वाले के लिए जियोग्राफी हो, 50% बीएड हो। पीजीटी हिंदी के लिए एमए हिंदी हो, 50% बीएड हो, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एमए हिस्ट्री के लिए 50% बीएड। हम मूल बिंदुओं पर आते हैं। यहाँ आप देखिए टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू अर्थात आपके 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन आपकी 2 घंटे की है। टोटल मार्क्स 100 क्वेश्चन और 100 नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। यहाँ आप देखें तो अगर आपने क्वेश्चन गलत किया तो आपकी 1/4 की माइनस मार्किंग है, ठीक है। हाँ, इसमें एक नया नियम है। यहाँ देखें तो अगर कोई व्यक्ति 5 सर्कल 10% से ज़्यादा क्वेश्चनों में अगर करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई था अयोग्य कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ आप देखें तो 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब वो ऊपर आपने यहाँ देख लिया है। यहाँ देखिए तो ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो पेपर होंगे यहाँ आप देख पा रहे हो वो इंग्लिश भाषा में ही आएंगे, ये वाला, ठीक। बाइलिंगुअल में आपके ये 2 पेपर आएंगे। और अगर आप देखें तो द लैंग्वेज सब्जेक्ट सच एस इंग्लिश हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विल बी इन देयर रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। इंग्लिश का होगा इंग्लिश में आएगा, हिंदी का होगा हिंदी में आएगा, संस्कृत उर्दू का अपनी अपनी लैंग्वेज में ही आएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ आप देखें तो 25% स्क्रीनिंग टेस्ट में मिलेंगे आपको, कट ऑफ मार्क्स से ये तो केवल। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके काम का नहीं है। ये देखिए सब्जेक्ट ओनली जो आपका टेस्ट होगा 3 घंटे का है, 150 है। और उसमें आपकी सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। 2 पेपर है ना आपका। ये आप देखें तो स्क्रीन टेस्ट है ना ये आपका केवल। और यहाँ पे हाँ देखिए इंटरव्यू का जो परसेंट है वह 12.5% रखा गया है, ठीक है। और जो फाइनल मेरिट है वो तीनों को मिलाकर ही बनेगी, ठीक है। जो ऊपर वाला होगा स्क्रीनिंग टेस्ट वो केवल पासिंग है। यहाँ आप देखें तो द फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज। और उसके अलावा इंटरव्यू या वाइवा का आपका यहाँ आप देखें तो अगर आप म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन फाइन आर्ट वाले विद्यार्थी हैं या प्रतियोगी छात्र छात्रा हैं तो आपका जो भी स्किल टेस्ट होता होगा, आप फाइन आर्ट्स वाले मूर्तिकार होंगे तो उनसे मूर्ति या पेंटिंग बनवाई जा सकती है। फिजिकल एजुकेशन वाइज से खेल के संबंध में चर्चा कर ली जा सकती है, ठीक है। म्यूजिक वाले से गायन करा सकता है। हो सकता है कभी कभी कोई लोग ऐसे भर देते हैं, हो सकता है कोई दिव्यांग महिला हो, पुरुष हो, वह म्यूजिक का पेपर दे दे, परंतु बेचारे को अगर गायन नहीं आता है तो वैसे ही अयोग्य कर दिया जाएगा ना। पहली बात तो कोई भरेगा नहीं, परंतु एक मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन रख रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ आप देखें तो सर्विस रूल जो उनके होते हैं राज्य सरकारों के, वो इसका आपको कोई काम नहीं है। यहाँ पर आप देखें तो SC ST को हरियाणा वाले जो हैं 5 साल की छूट, OBC को 5 साल की। उसके अलावा उसके अलावा जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी 5 5 साल की, ठीक। यहाँ हम देखें तो मिलिट्री पर्सन को 5 साल की। उसके अलावा डाइवोर्सी महिला है 5 साल, अलग रह रही महिला को 5 साल, अनमेरिड वुमन 5 साल, एक्स सर्विसमैन को उसके सर्विस रूल के हिसाब से दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे आपकी फ़ीस है, जनरल की हो गई 1,000। उसके अलावा अगर आप देखें तो फीमेल जो कैटेगरी जनरल वाले हैं परंतु वह हरियाणा की हो तो 250 रुपये, SC ST और OBC 250 रुपये। आप देखें तो वो बता रहे हैं फॉर्म भरने के टाइम पर आपको क्या क्या चीज़ें आवश्यक होंगी। स्कैन फ़ोटो आपकी, सिग्नेचर, डिग्री, मार्कशीट की प्रिंट करा के आप रख लीजिए। उसको आपको PDF फॉर्म में हो सकता है या JPG फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। SC के हैं अगर आप तो SC का सर्टिफिकेट जो हरियाणा सरकार का बना होगा। उसके अलावा जो भी आपके सर्टिफिकेट होंगे, ये EWS का, या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड, या फिर पूर्व में अगर आप सैनिक रहे हैं तो उनका आधार कार्ड, आपका परिवहन पहचान पत्र। उसके अलावा ये भी जो भी चलता हो डोमिसाइल सर्टिफिकेट और फिर इत्यादि इत्यादि। अगर आप नीचे आएंगे, चलिए नीचे आते हुए आप देखता हूँ यहाँ पर आपका PGT में जो भी पेपर आने वाला है उसके लिए आपका सिलेबस निर्धारण कर दिया गया है। यहाँ आप देखें तो चलिए हम हिंदी का देखते हैं। यही आपकी जो भी हिंदी की पुस्तकें हैं ये देखें, और इसके अलावा ये अतिरिक्त, ठीक है, उसके लिए आप घटना चक्र या कुछ भी ऐसा पढ़ सकते हैं। चलिए मैं बंद करता हूँ। चलिए आपका जो भी थ्योरी थी वो थोड़ी सॉल्व हुई होंगी। अगर आप अगर आपकी थ्योरी सॉल्व हुई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और आपके और कोई भी थ्योरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।